Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome you all in maths class. Today we are going to learn about counting in tens. Please open your book page number 21. Let's we count quickly from 10 to 90 using the bundle of tens bar. It becomes easier to count. Let us see how we count it. Counting in tens, write the missing numbers and learn the number names. हम इसमें मिसिंग नंबर लिखेंगे और नंबर नेम्स लिखना साथ साथ सीखेंगे. Here we have a bundle of 10 bars equal to 110. यहाँ पे हमारे पास एक पूरा चेन है, ये पूरी बार है, स्टैक है हमारे पास जो 10 के बार का है. ठीक है, एक स्टैक है जो कि 10 बार्स पे कंसिस्ट है. तो ये हमारे पास किसके बराबर हो गया? 110 के बराबर. 1 स्टैक ऑफ 10 इज़ 10. ये किसके इक्वल है? 10 के. यहाँ पे हम वर्ड्स में क्या लिखेंगे? 10, TEN 10. इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास 2 स्टैक ऑफ 10s हैं हमारे पास. ये 110 एंड ये 210. ये हमारे पास किसके इक्वल है? इक्वल टू 20 के. 110 और फिर 110 जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा ना. सो वी राइट हेयर 20. सिमिलरली वी हैव 3 stacks of 10. 1 2 3. 3 stacks of 10 is equal to 30. ये न्यूमरल्स में हमने लिखा, हमारे पास वर्ड्स में लिखा हुआ है 30, THIRTY 30. इसी तरह से आगे देखें. हेयर वी हैव 4 stacks of 10. 1 2 3 and 4. 4 stacks of 10 is equal to 40. 1 2 3 4 5. 5 stacks of 10 is equal to 50. 1 2 3 4 5 6. 6 stacks of 10 is equal to 60. 1 2 3 4 5 6 7. 7 stacks of 10 is equal to 70. Similarly, we have 8 stacks of 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. There is equal to 80. यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 stacks of 10 is equal to 90. इसी तरह से देखें, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे ये हमारे पास एक बंडल है स्टिक्स का, जिसमें हमारे पास टोटल कितनी 10 स्टिक्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. ये हमारे पास 10 स्टिक्स हैं जो हम एक बंडल बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 110. ये किसके इक्वल हो गया? 110 के. ठीक है. इसी तरह से जब हम एक बंडल और इसमें ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 20 के. इसी तरह से जब हम इसमें एक बंडल और शामिल करेंगे 110 का तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 30 के. इसी तरह से हम इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक बंडल ऐड करते जाएंगे. ये हमारा एक बंडल ऐड करेंगे हम तो हमारे पास 4 बंडल हो गए हैं 10s के. तो ये हमारे पास क्या हो गया? 40. नेक्स्ट इसी तरह से हम 1 बंडल और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 50. फिर हम 1 बंडल और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा
60। इसी तरह से वी विल ऐड 1 bundle of 10 दैट मेक्स 70। ठीक है, फिर हम एक और बंडल्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 80। और लास्ट में एक बंडल हम और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 90। ठीक है, उम्मीद है आपको अब अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि टेंस में हम कैसे काउंट करेंगे। हमने स्किप काउंटिंग करनी होती है टेंस की। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप आएँ, पेज नंबर 22 पे। यहाँ पे है काउंट इन टेंस एंड राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। 10 20 लिखा हुआ है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं ना, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा 30। इसी तरह से आगे 40। इसको आप 90 तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ उन्होंने इसी पेज पे नीचे आपको एक नंबर लाइन भी दी हुई है टेंस की, जैसे 110 2 इज़ इक्वल टू 10 और 2 10 इज़ इक्वल टू 20। 10 का हमने 10 10 का एक हमने जंप लिया हुआ है। ठीक है, स्किप काउंटिंग है टेंस की। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में काउंट इन टेंस एंड राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर्स में उल्टा हमने लिखना है, जैसे 90 80 एंड 70। इसी तरह से ऑनवर्ड आप खुद कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आप देखें, विच इज़ ग्रेटर विच इज़ स्मॉलर, राइट द एम्प्टी बॉक्सेस, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। 40 इज़ स्मॉलर दैन 60। बी में है 10 इज़ स्मॉलर दैन 20। छोटा है ना 10 20 से, यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉलर दैन 20। नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज है हमारा व्हाट नंबर डज द एबिकस शो, राइट इन द बॉक्स 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। वो एक उन्होंने आपको करके बताया हुआ है ए में। बी में हम देखते हैं हमारे पास कितने बीड्स हैं, यहाँ पे हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बीड्स हैं किसके टेंस की प्लेस पे। हमारे पास जो टेंस का जो रॉड है उस पर 7 है और वंस में हमारे पास कोई बीड नहीं है। ठीक है, और ये किसकी इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0, और ये हमारा क्या हो गया, कितने हमने काउंट किए थे 7, दैट मेक्स 70। नेक्स्ट आप देखें, ड्रॉ बीड्स ऑन द एबिकस टू शो द नंबर्स, राइट इन द बॉक्स 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे उन्होंने टेंस में और वंस के रॉड्स में नंबर्स जो हैं वो बीड्स बनाए हुए हैं और साथ ही नंबर भी लिखा हुआ है और उसको वर्ड्स में भी साथ मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट बी में हम देखेंगे, उन्होंने बताया हुआ है 20 को हमने इसके एबिकस पे भी पुट करना है अपने बीड्स को, वहाँ पे भी वो हमने बनाने हैं और हमने नंबर भी लिखना है। तो 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 10 होते हैं, तो टेंस में हम यहाँ पे कितने बनाएंगे 1 और 2, और वंस में हमारे पास क्या होता है 0। 0 मीन्स नथिंग। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ये हमारा क्या नंबर बन गया 20। इसी तरह से आप इस पेज पे जितने क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप आएँ, इस पेज पे हमारे पास है हाउ मैनी टेंस इन द गिवन नंबर, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। 40 में हमारे पास 4 क्या हैं टेंस हैं। तो इसी तरह से 60 में हमारे पास हम यहाँ पे इनको प्लेसेस दे देते हैं, 0 का क्या है 1 और 6 का क्या है 10। तो हमारे पास कितने टेंस हो गए 6 टेंस। इसी तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है राइट द मिसिंग वर्ड 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे ए में है 2 टेंस एंड 0 1s 20। नेक्स्ट है हमारा 4 टेंस एंड 0 1s। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा 1s है और ये हमारा टेंस है। तो ये क्या बन गया, जब हम इनको 4 टेंस को ये इसको ऐड करेंगे इसके साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा आगे नंबर 40। नेक्स्ट पेज पे आएँ, पेज नंबर 25 पे काउंट इन टेंस एंड कंप्लीट द नंबर चेन। ये आपने 10 से स्टार्ट करना है और नंबर चेन आगे बनानी है 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90।
नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन देखें, स्टार्ट विथ 5 एंड काउंट एंड राइट इन टेंस। अब वो कह रहे हैं कि 5 से स्टार्ट करें, लेकिन यहाँ पे भी आप 10 का एग्जाम्पल लेंगे। 5 से हमने उसमें 10 ऐड किए तो हमारे पास क्या बन गया 15। हमने 10 का एग्जाम्पल लिया है ना। इसी तरह से हम आगे इसमें फिर 15 में हम 10 और ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25। इसी तरह से इसको आप कंप्लीट करेंगे 10 का जंप लेके। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएं, यहाँ पे है राइट द मिसिंग नंबर। यहाँ पे 10, 20, 30 ये सीक्वेंस में गया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर्स में। हमारा टेंस का जंप जो है काउंट इन टेंस में जो हमने किया हुआ है, यहाँ पे भी हमने काउंट इन टेंस में ही है, लेकिन यहाँ हमने 2 से स्टार्ट किया हुआ है। 2 से 10 ऐड करेंगे तो 12, फिर 10 ऐड करेंगे तो 22, फिर 10 ऐड करेंगे तो 32। इसी तरह से 17 से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी 10 का जंप लिया हुआ है। फिर 14 से है, इसी तरह से 14 में 14 और हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है 28। फिर और 10 हम ऐड करेंगे, सॉरी 28 नहीं, 24। इसी तरह से ये फिर हो जाएगा 34। फिर ये क्या हो जाएगा 44, 54 लिखा हुआ है, और नेक्स्ट आगे फिर इसी तरह से आप नीचे तक कंप्लीट करेंगे सारा, ठीक है। तो ये 21 से हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इससे पहले वाला हमारा 10 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11 से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आप आए, यहाँ पे है राइट द मिसिंग नंबर एंड द नंबर नेम्स। ये आपकी काउंटिंग एक किस्म की स्टार्ट हो गई है 20 से ऑनवर्ड 99 तक, नेक्स्ट आगे पेजेस में आएगी। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है 20 + 0 = 20, 21, 20 + 1 = 21, 21, 20 + 2 = 22, 22। इसी तरह से 20 + 2 = 3 = 23। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 23। इसी तरह से आप ये पेज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पेज में भी इसी तरह से उन्होंने बताया राइट द मिसिंग नंबर्स एंड द नंबर नेम्स। इसी तरह से आपने यहाँ पे अपने अपने इन स्टैक्स को आपने काउंट करना है 1, 2, 3। 3 से हमारे कितने हो गए 30, हमारे पास 10 हो गए, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, तो ये क्या हो गया +1 = 31। हम क्या लिखेंगे 31। इस तरह से आप 40 से 49 तक लिखेंगे। फिर उन्होंने एक दफ़ा थोड़ा सा दरमियान में बताया हुआ है कि हाउ मेनी टेंस हाउ मेनी वंस। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा डिफरेंट बताया हुआ है, और आगे फिर इसी पेज पे सीक्वेंस से गए हुए हैं 1, 2, 3। 3 हमारे पास स्टैक्स हैं 3 टेंस, और 2 हमारे पास वंस में वैल्यू है इसकी 2 वंस, तो ये क्या बन गया 30 + 2 = 32 के। इसी तरह से हम आगे फिर 1, 2 हमारे पास कितने हैं टेंस, और 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमारे पास वंस है। हम क्या लिखेंगे 20 + 5, हमारे पास क्या बन गया 25। ये पेज भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से राइट नंबर डज द एबिकस शो राइट इन द बॉक्स एंड 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें भी ये बताया हुआ है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कितने टेंस हैं, काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 हमारे पास टेंस हैं, और प्लस करेंगे हमारे पास हाउ मेनी वंस 1, 2 एंड 3, तो ये हमारे पास क्या नंबर बन गया 43। ये पेज भी कंप्लीट करेंगे। फिर ये आगे काउंटिंग के पेज हैं 52, 59 और 62, 69, फिर है 72, 79, 82, 89 और लास्ट में है 92, 99। ये आपने आज मंडे है, मंडे से ऑनवर्ड आपने 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, आप आराम से साथ साथ ये काम कंप्लीट करते रहें, और सारे पेजेस पे काम मुकम्मल करके फिर मुझे पिक्चर आप सेंड कर दें ताकि मैं आपका काम चेक कर लूँ, ठीक है। हमारा सिलेबस ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा कवर हो जाए, और इसमें फिर थोड़ा इजी भी है, ये आपकी काउंटिंग भी है, ये आपको लिखने वैसे भी न्यूमरल्स में तो आती ही आती है, और वर्ड्स में भी आप आहिस्ता आहिस्ता फिर साथ सीख जाएंगे। ज़्यादा पेजेस इसके हैं, इसलिए आप 2 दिन में 3 दिन में आप थर्सडे तक
जितना भी काम कंप्लीट कर सकते हैं वो कंप्लीट करके मुझे साथ साथ पिक्चर सेंड करते जाएं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट लेसन के साथ फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।